हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इसमें हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीएस के जो क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की एपीओ की परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। और यह जो प्रश्न होंगे, यह इतिहास, विज्ञान या इस तरह से जो जीएस के जो भी सिलेबस होते हैं उनके अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित हैं। और यहाँ पर आप इन सारे प्रश्नों को हल करिए और इनको 2-3 बार अगर हल करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें से कुछ न कुछ प्रश्न जो है आपके लिए जो परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएँगे। तो इस प्रकार के और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल विधिकारी पर आपको लॉ से संबंधित तो बहुत सारे विषयों के कंप्लीट वीडियो उपलब्ध हैं जो कि आपको पूरी तैयारी करा देंगे। लेकिन जीएस में हमारी कोशिश है कि जीएस के भी कुछ इस तरह के कंटेंट हम आपको समय-समय पर प्रोवाइड कराएँ, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी बना सकें। तो इसमें हम अभी विज्ञान के, इतिहास के और भूगोल के जो या राज्य व्यवस्था से संबंधित, संविधान से संबंधित जो प्रश्न हैं, उनको हम आपको प्रोवाइड कराएँगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार के पूछे गए हैं। तो पहला इसमें है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना अगर वर्ष पूछा जाए तो 1932 में की गई थी और यह महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के में कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना जो है गांधी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहाँ पर जो पालवंशी शासक धर्मपाल थे, जो कि बंगाल से संबंधित थे, इन्हीं के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम एक पद होता था जिसको आज के गांव का जो सरपंच है उसी के समान माना जाता था, या गांव का सरपंच ही होता था उसको चौधरी कहा जाता था या मुकद्दम कहा जाता था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो भारत में पहली जनगणना जो है 1872 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो स्टेशन किसने प्रारंभ किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो स्टेशन की स्थापना उषा मेहता के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? यह कथन था सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। इन्होंने कहा था कि जो विभाजन है वो हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 ईस्वी में यह लाहौर में आयोजित भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष कौन थे? यह जो बहुत बार पूछा जाता है कि लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? लाहौर का जो अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, यह किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो यह आपको 1929 लाहौर और जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों शब्द को एक साथ ही कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है किसने नहीं, बल्कि यह कहां पर हुई थी? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट है, 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। नेक्स्ट है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया के लेखक जो है लाला लाजपत राय हैं। नेक्स्ट है, किरातार्जुनियम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, या इसको लेखक कौन है? तो किरातार्जुनियम के लेखक जो है कवि भारवी हैं। नेक्स्ट है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी जो है यह अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। आईने अकबरी, और यह जो अकबरनामा एक पुस्तक है उसी का एक भाग है आईने अकबरी। नेक्स्ट है, दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? तो दक्कन का पठार जो है यह क्रिटिशियस काल में इसका जो है निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा यह निर्मित होता है। तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा जो है यह गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो डेल्टा है, क्योंकि इधर से गंगा जाती है और इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, और इस प्रकार से जो डेल्टा का निर्माण होता है
वह विश्व का बृहत्तम डेल्टा माना जाता है। नेक्स्ट है, महाद्वीप कैसे अलग हुए? तो महाद्वीप जो है यह विवर्तनिक जो प्रक्रिया थी इसी के माध्यम से अलग हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के द्वारा निर्मित है? तो नदियों के द्वारा निर्मित जो मिट्टियां होती हैं वह जलोढ़ मिट्टी होती है, क्योंकि नदियों के द्वारा जो बहा कर लाई जाती है मिट्टियां वो वह जगह जगह इकट्ठी हो जाती हैं, वह जलोढ़ मिट्टी होती है, बहुत उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र को परिवर्तित किया था या प्रवर्तित किया था? तो अपरदन चक्र को जो है डेविस इससे संबंधित हैं, इन्होंने इसका प्रवर्तन किया था। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जिसका नाम क्या है? हुंडरू जलप्रपात, यह किस जगह पर है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है यह झारखंड में रांची के पास में स्थित है। नेक्स्ट है, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी यह किसे कहा जाता है? तो पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी के नाम से जाना जाता है श्रीलंका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो इसमें जो है समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था राष्ट्रीय विस्तार सेवा को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समता यह किस देश से संविधान से लिया गया है? तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दो बातें लिखी गई हैं, एक तो विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, और दूसरा है विधि के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण। तो अगर समता की बात की जाए तो विधि के समक्ष समता या समानता की बात की जाए तो यह लिया गया है ब्रिटेन से, लेकिन विधियों का समान संरक्षण की अगर बात की जाए तो यह लिया गया है यूएसए से। तो इन दोनों ही खंड को अगर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अगर पहले विधि आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो वह था लॉर्ड मैकाले, लेकिन हमसे पूछ रहा है स्वतंत्र भारत, तो स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे एमसी सीतलवाड़। नेक्स्ट है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का जो है गठन किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष में। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो यहाँ पर संविधान में यह कहीं नहीं बताया गया है कि वह कितनी बार उसको फिर से चुना जाएगा, बल्कि वह कितनी भी बार वह फिर से उसको चुना जा सकता है, एक से अधिक बार। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो कौन सा संगठन है इसमें? एनएसएसओ, यह जो है गरीबी की रेखा का निर्धारण करने के लिए यही सर्वेक्षण करता है। नेक्स्ट है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो उनको कार्टिलेज कहा जाता है। नेक्स्ट है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, तो यह जो है कौन कौन से हैं? तो इसमें से शैवाल और कवक हैं, यह दोनों एक साथ रहते हैं और यह क्लोरोफिल युक्त होते हैं। नेक्स्ट है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार हैं। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण कोशिका के प्रकार यह है लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यह जो है फोटो वोल्टेविक सेल जो होती है यही है सही। नेक्स्ट है, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो इसमें जो है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना इसके लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है, जिस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है वह कौन है? तो इसकी जो है शुरुआत की घोषणा की गई है अभी, तो यह है जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने यूरोप का पहला निजी रॉकेट, इसका नाम है म्यूरा वन, इसको लॉन्च किया है? तो निजी रॉकेट लॉन्च करने वाला इस देश जो है स्पेन है और इस रॉकेट का नाम है म्यूरा वन। नेक्स्ट है,
चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ करके प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आ गया है? तो चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ करके उत्तर प्रदेश इस समय देश में पहले स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट है, सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो यह जो है महाराष्ट्र है। और यह क्या है? सुशासन विनियम को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कवच की शुरुआत किया है? तो ऑपरेशन कवच की शुरुआत किस लिए किया गया है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए। और अगर राज्य पूछा जाए तो यह नई दिल्ली है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित इन सर्विस मिसाइल कार्बेट आईएनएस किरपान यह उपहार में दिया है? तो आईएनएस किरपान जो है यह दिया गया है भारत के द्वारा वियतनाम को। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 2022-23 के दौरान उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि दर्ज की है? तो यह जो है राजस्थान राज्य है। यहाँ पर पवन ऊर्जा की जो क्षमता है उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस बाघ रिजर्व को हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने मंजूरी दी है? तो यह जो है धौलपुर करौली रिजर्व है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने 38 प्रश्नों को हल किया है। और यह जो प्रश्न है यह काफी महत्वपूर्ण होंगे। आप इनको 2-3 बार हल करेंगे तो यह आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो इस तरह से अगर कभी प्रश्न पूछा जाता है तो आप आसानी से उसको हल कर पाएंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए। अभी जीएस के लिए हमने बहुत सारे प्रश्नों को हमको आपको प्रोवाइड कराना है। और कोशिश करेंगे कि हम सभी विषयों के लगभग आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करा दें, ताकि आपकी जो 50 प्रश्न एपीओ में और पीसीएसजे में भी जो पूरे 150 प्रश्न आते हैं जीएस के, उनको हम आपके सॉल्व कराने में आपकी कुछ मदद कर सकें। तो इसी पर्पज से इसको हमने शुरू किया है। तो इसकी प्लेलिस्ट जो है आप देखिएगा, उसके प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे और सारे जो वीडियो हैं आपको आसानी से वहाँ पर एक स्थान पर मिल जाएंगे।